बच्चों, आपके स्क्रीन पर स्पर्श भागे कक्षा 9 का पुस्तक है, जिसके अंतर्गत अब मैं आपको आपका दूसरा अध्याय एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ाऊंगी, जिसकी लेखिका भी बैजेंद्री पाल है, जिन्होंने अपने अनुभव से इस पाठ को लिखा है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर बैजेंद्री पाल का लेखिका का परिचय है, जो मैं अब आपको बता रही हूँ। बैजेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को 1954 को उत्तराखंड के चमोली के बंपा गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम श्रीमती हंसा देवी था और पिता का नाम किशन सिंह पाल था। पिता की आमदनी अधिक नहीं होने के कारण बैजेंद्री की 8वीं कक्षा के आगे की पढ़ाई सिलाई कढ़ाई से होती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। बैजेंद्री बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का चाव था। उनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में और बाद में एक तराई वाले इलाके में चला जाता था। इन महीनों में स्कूल जाने के लिए बैजेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ पर चढ़ना और उतरना पड़ता था। पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल में शामिल हो गई और इस ट्रेनिंग के दौरान 75,000 मीटर ऊंचा मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। बैजेंद्री पाल भारत सरकार ने उन्हें 1984 में पद्मश्री पुरस्कार दिया। भारत सरकार ने उन्हें 1986 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। बच्चों, उनके इसी अनुभव को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उतारा है, जिसे अब मैं आपको आगे बताऊंगी। बच्चों, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसमें बैजेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर पहुंचने वाले अपने अनुभव के बारे में बताया है। बैजेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो वो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने वाली, भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की भी पहली महिला थी। उन्होंने अपने इस अनुभव को जिस तरह से इन पंक्तियों में सजोया है, उस अनुभव को मैं अब आपको बता रही हूँ। उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ था। आप लोग सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उन्होंने नमचे नामक गांव पहुंचकर सबसे पहले सागर माथे एवरेस्ट की सुंदरता को देखा। नेपाल के लोग एवरेस्ट को सागर का माथा कहते हैं और लोग कहते हैं कि एवरेस्ट यानी कि हिमालय की ये सबसे ऊंची चोटी देखने में बहुत सुंदर है। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ ध्वजा के समान लग रही थी। 26 मार्च को वे पेरिस पहुंचे, जहां हिमस्खलन के कारण एक सिरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। हिमस्खलन का अर्थ होता है बेटा, बर्फों का बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरना, और इसमें इतनी तेजी होती है, ये ऊंचाई से इतने जोरों से गिरती है कि इसके भार से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और जिसके कारण इसमें एक सिरपा कुली की भी मृत्यु हो गई थी। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद्र ने खुम्पू हिमपात के ठीक ऊपर कैंप तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने से पहले अपने रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार बैजेंद्री पाल को मिला। कर्नल खुल्लर, जो अभियान दल के सभी सदस्यों के नेता थे, उन्होंने खतरों तथा अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जब हम इन कठिन यात्रा पे निकल रहे हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और हमें ऐसे दुखद समाचार भी मिलेंगे, क्योंकि कठिनाई की ही सफलता मिलती है। और जब हम एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर विजय यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सहज भाव से इन सारी घटनाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। डॉक्टर मीनू मेहता ने अल्मुनियम से सीढ़ी का पुल बनाने की जानकारी बैजेंद्री पाल और उनके दलों को दी थी। बेस कैंप पे तेंजिन अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धक करने आए थे। बच्चों, तेंजिन का नाम आपने सुना होगा, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेपाली और पहले शेरपा थे। कैंप 3 में 15 से 16 आधी रात के समय एक लंबा बर्फ का पिंड लोहसे गेरियर से टूटकर नीचे आकर गिर गया था। लेखिका उस बर्फ के पिंड के नीचे दब गई थी। लोपांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला।
साउथ पोल पहुंचकर लेखिका ने चाय बनाई और जूस मिलाकर अपने साथियों मीनू, जय तथा की सहायता की। अगले दिन सुबह लेखिका ने शिखर पर पहुंचने का मन बनाया और वो थोड़ा विश्राम करके आगे की ओर बढ़ने लगी। उसी समय लहाटू वहां नायलॉन की रस्सी लेकर पहुंचा। उस रस्सी से अंगदोर्जी और लेखिका के बीच संतुलन बनाया। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने की जगह बनाई। घुटनों के बल झुककर सागर माता का ताज का चुम्बन किया। थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर छोटी सी पूजा अर्चना करके उसे लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंग्रेजी को धन्यवाद दिया और अपने इस सफलता के लिए सर्वप्रथम उस ऊपर वाले ईश्वर को धन्यवाद दिया, अपने माता पिता को धन्यवाद दिया और साथ ही उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त की जो इस कठिन शिखर यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की।